राम मंदिर तो बन गया, अब काशी में भी ज्ञानवापी में मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, उसमें आपका क्या कहना है? मैं सब पे इससे टिप्पणी चाहूंगी। क्या मुगलों के आर्किटेक्ट मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करते थे क्या? आप देखेंगे कि हमारे जहाँ जहाँ मंदिर थे वहीं पर मुगलों ने अपनी अपनी मस्जिदें स्थापित की, जबकि उनके यहाँ बुत पूजा करना हराम था और बुत की पूजा नहीं की जाती। ये बिल्कुल ठीक है, बुत की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो क्या बुत के ही जहाँ जहाँ मंदिर थे, हमारे भगवान के जहाँ जहाँ श्री विग्रह थे, उन्हीं के ऊपर उन्हें मस्जिद बनानी थी? इसका कारण ये था कि वो केवल हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते थे। उनका मुख्य मूल कारण ये था कि वो हिंदू धर्म को उसकी भावनाओं से कुचलना चाहते थे, उसके अंतर मन से राम को अलग करना चाहते थे। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है, जिसे लाखों करोड़ों वर्ष जो 1500 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व ये आए और वो सोच रहे हैं। अभी एक प्रश्न और चल रहा था, उन्होंने कहा कि अरे हमारी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और इसे शहीद कर दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे भाई बोल रहे थे, तो मैं उनके उसे वाणी को सुन रहा था और सुनते सुनते मैंने कहा, अरे भैया, आपको केवल जो 500 वर्ष पहले ध्वस्त हुआ उसका तो इतना दुख है, और जो हजारों वर्षों से चला आ रहा था वो ध्वस्त हुआ, उसका कोई दुख नहीं है, किसी को भी दुख नहीं है। और ज्ञानवापी ले लें या आप ईदगाह ले लें मथुरा की, ये सब वही हमारे मंदिर हैं, वही स्थान है, वही देव स्थान है, वही जन्मभूमि है जहाँ पर इन्होंने मुगलों ने अतिक्रमण किया है। और आप ये सोचें कि मंदिर के साक्ष्य मिल गए, आप केवल यहाँ मीडिया की दृष्टि से या ISI की रिपोर्ट से इनसे कह रहे, अरे वहाँ मंदिर था। इन भावनाओं को समझने वाला, जैसे अभी हमारी बहन प्रज्ञा भारती जी बोल रही थी कि राजनीति पक्ष और विपक्ष, अरे विपक्ष इस बात को समझता क्यों नहीं है? क्या विपक्ष सनातन धर्म नहीं है? क्या वो सनातन धर्म में उनका जन्म नहीं हुआ है? क्या उनका मूल सनातन नहीं है? और मेरे हिसाब से जो ऐसी फालतू की बातें करता है वो सनातन धर्म उनका मूल नहीं हो सकता है। उनकी जो भी उनका जन्मदाता है, यदि वो सनातन धर्मावलंबी होता तो शायद उनके मुखारविंद से ऐसी कोई बातें ना निकलती। और ज्ञानवापी क्या, मस्जिद क्या, और वहाँ पर आप कृष्ण जन्मभूमि को, ईदगाह को देखें, तो ये सब स्थान हमारे सनातन धर्म के हैं। मैं तो आपके माध्यम से, जीवान जी के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुस्लिम भाई खुशी खुशी इन स्थानों को सौंप दें, जिससे वहाँ बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वैर के अच्छी तरीके से भव्य और दिव्य निर्माण हो सके। जी जी, बिल्कुल सही बात कही। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ASI की जब रिपोर्ट आई थी तो अयोध्या मंदिर बनने में उसका बहुत योगदान था। अब वही रिपोर्ट ज्ञानवापी मंदिर के लिए आई है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो हम चाहते थे वो हो पाए? हाँ, बिल्कुल होगा। और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको। इस स्टूडियो में ही आके हम अपने वक्तव्य को देंगे और जल्द ही भगवान शिव के उपासक नंदी हमारे मुक्त होंगे और वहाँ पुनः हमारे मंदिर का भव्य निर्माण होगा। और देखिए, ज्ञानवापी जो है तो वो वहाँ पर पूर्व में थी, पर मस्जिद नहीं थी। कुछ आक्रांताओं ने, जैसा कि महाराज जी ने कहा, कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विशेष रूप से कार्य किया। क्योंकि जो राक्षस होते हैं ना, पूर्वकालीन भी थे, आज भी हैं, और उनकी उपासना पद्धति भी राक्षसों की है। क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो गुरु भी राक्षसों के थे, और शुक्रवार को ही जुमे की नमाज या कोई भी पढ़ा जाता है। तो राक्षसों का कार्य रहा है कि दैवीय संपदाओं पर अतिक्रमण करना, आक्रमण करना, उनको डिस्टर्ब करना। क्योंकि उनको पता है कि हम अपने उपास्य की उपासना करने में इतने संलग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, कि यदि थोड़ी सी भी उसमें अपभ्रंश हो जाए तो हमारे मन में एक आघात लगता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इनके इष्टों के ऊपर ऐसे स्मृति चिन्हों को स्थापित कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, नित्य प्रतिकुंठा से मरेंगे। तो वो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन कहते ना कि भगवान राम ही यदि किस प्रकार के कार्य
महादेव खुद करना चाहे, प्रकृति खुद संवारना चाहे, तो कौन काल भी उसका क्या करे। जो भक्त हो महाकाल का, तो भगवान नंदी वहाँ पर भगवान की प्रतीक्षा में, महाकाल की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। और यह सिद्धांत जो मोदी जी माननीय योगी जी ने स्थापित किया है, हम तो कहेंगे कि वह राम और हनुमान के रूप में ही इस कलयुग में आए हैं। यही हमारा जी बिल्कुल सही बात है। सरकारें बहुत आई, लेकिन जो काम हुए हैं उनकी तारीफें करना तो बनता ही है। साध्वी जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, जो रिपोर्ट आई है और जो हमने पहले वीडियो भी देखे वहाँ के, उसमें शिवलिंग का रूप हमें दिख रहा था। अभी रिपोर्ट में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें गणेश जी दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब काशी हमारी होगी? सुप्रिया जी, पहले तो एएसआई रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, जो एएसआई रिपोर्ट आई है, एएसआई भारत सरकार की एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है और उसकी रिपोर्ट हमें माननी चाहिए, क्योंकि एएसआई न तो हमारे घर से रिपोर्ट बनाती है न किसी से प्रेरित होकर। एएसआई जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड रिपोर्ट बनाती है, वैज्ञानिक तथ्यों और फैक्ट फाइंडिंग्स के आधार पर रिपोर्ट बनाती है। पहली बात ये है। और एएसआई की रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। 839 पेजेस की रिपोर्ट है वो। और उसकी जो ब्रीफ फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक बहुत ही मतलब हमारा ध्यान केंद्रित करने वाली बात आती है। वो ये है कि उसके अंदर 34 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 34 इंस्क्रिप्शंस के अंदर एक इंस्क्रिप्शन ऐसा भी है जिसमें औरंगजेब का वो फरमान है कि ये जो मंदिर है वो ध्वस्त कर दो। और इसमें ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, जो चिन्ह है वो तो है ही है, कमल, स्वास्तिक, श्री गणेश जी की मूर्ति मिली है, वराह अवतार की मूर्ति मिली है। तो आप ये देखिए, ज्ञानवापी तो हमारा ही है, क्यों नहीं है हमारा? आप एक बात बताइए, हमारे पास उसका प्रमाण है। हमारे पुराणों के अंदर आता है, लिंग पुराण के अंदर आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभनाः, अर्थात देवस्य के, देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। ये लिंग पुराण के अंदर आता है। मैं बात करती हूँ स्कंद महापुराण की, उसके काशी खंड के 26वें अध्याय के 130 और 132 श्लोक के अंदर आता है, अवि मुक्तंग महत्त क्षेत्रंग पंचक्रोश परिमीतंग। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो इतना बड़ा है, इतना वृहद और इतना विशाल, इतना दिव्य है कि आप काशी के, पूरे काशी के परिसर में कहीं से भी देख ले, 10 किलोमीटर्स के दायरे में आप उस शिवलिंग का दर्शन कर सकते थे। तो हमारे पास उसका प्रमाण है। तो मैं तो ये कहूंगी सुप्रिया जी, जो पुराणों में है वो हमें दे दीजिए, जो कुरान में है आप ले लीजिए। आप बता दीजिए आपके कुरान में कहाँ इसका वर्णन आता है। ज्ञान वापी इज अ संस्कृत वर्ड। ये किसी और भाषा का शब्द नहीं है, न मंगोलियन, न तुर्की, न कोई और भाषा। ये संस्कृत का शब्द है, ज्ञान वापी यानी ज्ञान का कुआं। तो हमारे पास तो इसका वर्णन आता है। और दूसरी बात, एएसआई की जो रिपोर्ट है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि खुदाई की गई है, तो ये भी गलत है। मैं आपको बता दूं, जीवांजलि के सभी दर्शकों के लिए, वहां किसी भी प्रकार की कोई भी खुदाई नहीं की गई है। जीपीआर टेक्निक यूज की गई है, जिसमें से 10 ग्राम का सैंपल लिया जाता है स्ट्रक्चर का। तो जो ज्ञानवापी का ढांचा है उसका 10 ग्राम के सैंपल से तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए कोई खुदाई नहीं की गई है। और आप देखिए, जैसा कि अभी महाराज जी ने भी बताया और उधर भी महाराज जी ने बताया कि जो शिखर है, जो हमारे शिखर है, हमारे मंदिरों के शिखर है, उसके ऊपर उन्होंने गुंबद बना दिए। तो ये क्या है? ये सोचे समझे तरीके से किया गया है। और देखिए, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बात ये नहीं है कि उन्होंने मंदिर के ऊपर गुंबद के नीचे शिखर है, या बात क्या है, उन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? जब जब आक्रांता हमारे देश में आए, भारत में आए, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश, उन्होंने हमारे मंदिरों पर आक्रमण क्यों किए? अयोध्या, काशी, मथुरा, इन नगरियों पर आक्रमण क्यों किए? Were they business centers? No. Were they military centers? No. Were they tourism spots at that time? No. क्यों किए? क्योंकि हमारे मंदिर हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। It's a matter of national pride। और उनको पता था कि अगर मंदिर ध्वस्त कर देंगे तो हमारे गौरव पर चोट पहुंचाएंगे, हमारे गौरव का विध्वंस कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रिया जी, मंदिर तो वापस हम लेकर रहेंगे, अब चाहे वो काशी हो या मथुरा हो।